नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री राम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमें गुलाब के प्लॉट में, और ये जो प्लॉट हमने लगा रखा है 6 साल इसको हो चुके हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कई किसान भाई हमारे कॉल करके भी हमसे पूछते रहते हैं कि गुलाब का प्लॉट लगाना है या गुलाब के पौधे लगाना है, कितने डिस्टेंस से लगाएं, किस तरीके से लगाएं। तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं किधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो प्लॉट हमने लगाया है, ये लगाया है हमने 8.5-9 फीट के डिस्टेंस से। यहाँ कतारें लगाई हैं और कतार में जो पौधे की दूरी है वो लगभग 1 फीट रखी है। 1 फीट के डिस्टेंस से हमने पौधे लगाए हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े झाड़ हो गए हैं इसके। और लगभग एक बार इसमें कटाई छटाई हुई है अभी तक, और झाड़ जो है काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और प्रोडक्शन भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 1 बीघे में आप अगर ट्रांसप्लांटिंग करना चाह रहे हैं देसी गुलाब की, तो 1 बीघे के लिए कम से कम आपको इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो 1200-1500 पौधे लगेंगे। अगर आप 1 फीट 1.5 फीट के डिस्टेंस से अगर कतारें लगाते हैं और इतने गैप के साथ कतारें लगाते हैं, कम से कम 9 फीट के डिस्टेंस से कतारें लगाएंगे तो आपको 1200 से 1500 पौधे लग सकते हैं 1 बीघे के लिए। और इनका जो देख रेख है, अगर आप सही प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं और अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, एकदम मोटा मोटा फूल लेना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि लगभग 1 बीघे जो जगह होती है उसमें 150 बाई 150 का प्लॉट होता है। और वो चीज़ अलग है कि खेत की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कतारों की लंबाई ज़्यादा रहेगी और कतारों की संख्या कम रहेगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें मान लीजिए कि आपकी 12 से 15 कतार लगेंगी। खेत अगर लगभग आपका स्क्वायर में है तो, और आयताकार है यानी कि खेत की लंबाई ज़्यादा है, तो कतारें कम होंगी, लंबाई ज़्यादा होंगी। तो लगभग 12 से 15 कतारें तो रहेंगी। ये तो कंपल्सरी मान के ही चलिए, खेत या लंबा हो चौड़ा हो कैसा ही हो, कम से कम अगर ज़्यादा ही लंबाई है चौड़ाई कम है तो ऐसी कंडीशन में ही कतारें कम रहेंगी, नहीं तो लगभग 12-15 कतारें बनेंगी। और कतारों की काउंटिंग मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ बार बार, कतारों की काउंटिंग की इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी कतारें हैं आप सिस्टम बना लीजिए कि हमको प्रत्येक दिन एक कतार की देख रेख करनी है। उसमें कौन सी ब्रांच खराब है, कौन सी ब्रांच फूल नहीं दे रही है, या कौन सी ब्रांच फूल दे चुकी है और अब उसमें कलियां आना बंद हो गई हैं, उसको काट करके बिल्कुल हटा देना है। मतलब कहने का ये है कि पौधे की डेंटिंग पेंटिंग करते रहना है, कटाई छटाई करते रहना है। तो इसका परिणाम ये होगा कि पौधे पर नए नए कल्ले सृजित होंगे, और नए नए कल्ले सृजित होंगे तो उसमें कलियां भी आपको देखने को मिलेगी, और कलियां जब देखने को मिलेगी तो प्रोडक्शन भी आपको भरपूर मिलेगा। यही सिस्टम होता है गुलाब की देखरेख करने का। और इस तरीके से अगर हम गुलाब के प्लॉट को मेंटेन करते हैं तो ना कि एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि एक मोटी कमाई भी हम पर डे की कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि गुलाब की जो खेती है सबसे बेस्ट खेती है। इसमें जो देसी गुलाब है वो एक भी दिन गैप नहीं लगता है, प्रत्येक दिन हार्वेस्टिंग होती है, करना ही पड़ती है, राजी राजी गैर राजी। अगर रोकेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपका प्रोडक्शन ही खराब होगा, दूसरे दिन तक वो फूल जो है सही नहीं रहेगा, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो आपको प्रत्येक दिन हार्वेस्टिंग करना है। तो इसका परिणाम ये है कि आपको प्रत्येक दिन इनकम होने वाली है इस प्रोडक्शन से, यानी कि गुलाब की खेती से। और इस तरीके से अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो अच्छा प्रोडक्शन आपको पर डे का देखने को मिलेगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें। गोबर की खाद पर्याप्त होनी चाहिए, साल भर में एक बार गोबर की खाद जरूर डालें, गुड़ाई करें, और उसकी जो बेड है बेड बनाते रहें, क्योंकि बारिश के मौसम में मिट्टी गीली होकर के थोड़ा सा इधर उधर ढह जाती है, बह जाती है। तो जो बेड है वो बेड धीरे धीरे दब जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बेड को दोबारा से बनाते रहना चाहिए, जिससे कि पौधे के नीचे से नए नए कल्ले आएँ और पौधे की ब्रांचों का विकास हो। तो जो पुरानी ब्रांच हमारी ख़राब हो गई है तो उसकी जगह पे नई ब्रांच रेडी हो जाए प्रोडक्शन के लिए, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। और
कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी है पौधों को। जैसा हमारे प्लॉट में आप देख रहे हैं, इस तरीके से झाड़ों को नहीं रखना है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे सूख गए हैं कुछ झाड़, और जिस तरीके से ये झाड़ नज़र आ रहा है आप, इस पूरे झाड़ पे एक भी कली नज़र नहीं आ रही है। ये झाड़ काट के हमको अलग कर देना है। हमको कुछ ऐसे झाड़ रखने हैं जिसपे नए कल्ले निकल सकते हैं, नई फुटान आ सकती है। हालांकि इसको भी हम अगर कटिंग छटिंग करेंगे, मैन रख देंगे और ये झाड़ हटा देंगे, तो इस पे नए कल्ले आ जाएंगे और प्रोडक्शन अच्छा हमको मिलने लगेगा। तो यही सारा कुछ इसमें देख रेख रहता है। जैसे अब ये झाड़ सूख गया है, इंतजार कर करके हमने इसको काट के नहीं निकाला तो ये सूख गया है। ऐसा ही कुछ झाड़ और जो सूखने की कागार पे हैं, उनको कटाई छटाई करके हटाते रहना चाहिए, ताकि एंजाड़ ज़्यादा ना बने और उसमें स्पेस मिल जाए, दूसरे कल्ले को निकलने के लिए, विकसित होने के लिए स्पेस मिल जाए। जैसे कि अब ये कल्ले निकल के आए हैं, और ये कल्ला जो निकल के आया है एक मोटी कली के साथ आया है, और ये फूल जब खिलेगा तो एक अच्छा साइज का फूल हमको देखने को मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, ना ही कोई गुड़ाई करते हैं, ना ही उसमें कटाई छटाई करते हैं। तो वो जो प्लॉट है आपको एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए तैयार होके नहीं आएगा, वो सब बेकार हो जाएगा मामला। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ इसमें बीच में गुड़ाई जुताई कर रखी है तरीके से, और अभी हम इसमें गेंदे की क्रॉप लगाने वाले हैं बीच बीच में। तो ये डबल लेयर हमारा काम हो जाता है, डबल लेयर खेती हो जाती है, इसमें हमको डबल बेनिफिट हो जाता है। तो आप भी अगर गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप भी ये तरीका अपना करके और कुछ डबल लेयर के साथ काम कर सकते हैं, और इसमें आपको मुनाफा भी डबल मिलेगा, ना कि पौधे की भी और इस प्लॉट की भी सुरक्षा रहेगी। किस तरीके से कि हम क्या करते हैं कि अगर डबल लेयर नहीं करते हैं तो हम क्या उसमें गुड़ाई नहीं करेंगे, कभी हमको समय ही नहीं मिलेगा, कभी ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि इसमें गुड़ाई कर देनी चाहिए। हम तो सिर्फ जो भी प्रोडक्शन आ रहा है, हल्का फुल्का आ रहा है या तेज आ रहा है, उसी को तोड़ाई कर करके, हार्वेस्टिंग कर करके और सेलिंग करते रहेंगे। और जो नीचे जो है दूब घास हो जाएगी, और कुछ और भी पौधे जो हैं पनप जाएंगे, और जो हमारा प्लॉट है एक तरीके से बंजर हो जाएगा और पूरा एक जंगल की तरह नज़र आने लगेगा। तो इससे डबल लेयर करने से एक तो ये भी बेनिफिट है कि हम बीच बीच में इसमें जुताई करते रहते हैं, तो हमारा प्लॉट एकदम साफ सुथरा नज़र आता है, जैसा आप इस वीडियो में कुछ देख पा रहे हैं। और जैसे ये बेड पे आप देख सकते हैं कि ये खरपतवार जो हो रही है, अभी पानी लगाने के बाद इस खरपतवार को भी हम निकलवा देंगे। और जैसे जो ब्रांचें हैं, खराब ब्रांचें हैं, जैसे ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, नीचे से सारा कुछ कटाई चटाई करवा के क्लीन करवा देंगे, नीचे से क्लियर हो जाएगा। मेन ब्रांचों को रखेंगे और ऊपर से झाड़ को बना के रखेंगे, तो इस तरीके से पूरा साफ सुथरा नज़र आएगा, और इसमें दूसरी क्रॉप का भी हमको बेनिफिट पूरा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो डबल बेनिफिट ले सकते हैं, डबल उत्पादन ले सकते हैं, और इससे प्लॉट की भी हमारी सुरक्षा रहती है, खेत बंजर होने से बचा रहता है। और इसके अलावा इसमें जब डबल इनकम सोर्स हमको मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। और फिर इसमें हमको जब डबल लेयर का जब फ़ायदा मिलता है, डबल क्रॉप का हम फ़ायदा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लेबर लगाने में भी कतराते नहीं हैं। लेबर का जो चार्ज लगता है, लेबर जो पैसे लेती है हमसे, उसका भी हम मजदूरी भाड़ा जो है, जो डबल लेयर क्रॉप हम लगाए हैं, डबल लेयर खेती कर रहे हैं, जैसे हम इसमें गेंदा लगाएंगे तो उसका भी जो निराई गुड़ाई का खर्च है वो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरी क्रॉप जो है हमको फ्री फंड में उत्पादन दे रही है। तो उसके लिए हमको डबल लेयर अगर हम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, और इस तरीके से हम इस गुलाब के प्लॉट को अच्छा साफ सुथरा भी रख सकते हैं और इससे अच्छा खासा फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप गुलाब लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएं, और
इस तरीके से ही आप डबल लेयर का उसमें बेनिफिट भी लें। और कई किसान भाई हमारे जैसे 5 फीट के डिस्टेंस से कतारें लगा देते हैं, तो इसमें एक कतार और लगेगी बीच में, लेकिन पौधे की संख्या डबल हो जाएगी। लेकिन फिर वो प्लॉट सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि उसमें हम बीच में सिर्फ निकल ही सकेंगे, उसमें डबल लेयर नहीं कर सकेंगे, डबल फायदा उसमें नहीं ले सकेंगे। क्योंकि अगर यहाँ एक कतार और लगा देते हैं और उस कतार का भी झाड़ जो है इतना डेवलप होके आता है, तो हमसे ये ब्रांचें निकलने में टकराएंगी कुछ इस तरीके से हार्वेस्टिंग के दौरान। तो इसमें हम डबल लेयर का बेनिफिट नहीं ले सकेंगे, सिर्फ ओनली गुलाब ही गुलाब रहेगा। और ऐसी कंडीशन में हम इसमें बीच बीच में ना तो निराई करेंगे ना गुड़ाई करेंगे, और सिर्फ हार्वेस्टिंग पे ही ध्यान देंगे। और ये जो ज़मीन है ये धीरे धीरे इसमें निकलने, डेली हार्वेस्टिंग करते करते जब हम इसमें निकलेंगे, डेली के डेली घूमेंगे, तो ये ज़मीन जो है सख्त हो जाएगी। और ये प्लॉट भी जो है आने वाले समय में धीरे धीरे प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर कर देगा। और इस कंडीशन में फिर हमारा मूड ख़राब हो जाएगा, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे और हम इसकी कटाई करवा के ज़मीन लेवल से और इसको ख़त्म कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इस तरीके के तरीके अपनाएं और इस तरीके से काम करें, तो जिससे हमको ऐसा भविष्य में ना हो और ऐसा नहीं करना पड़े। ये जो है एक बार प्लांटिंग के बाद कम से कम 15 साल तक हम इसको चला सकते हैं कंटिन्यू, और 15 साल तक कम से कम इससे पैदावारी ले सकते हैं। अगर कोई झाड़ खराब हो जाता है तो उसको हम ज़मीन लेवल से कटवा सकते हैं, फिर दोबारा से उसमें कलियाँ निकल के आएंगी और वो पूरी तरह से दोबारा से नया प्लॉट हमारा तैयार हो जाएगा। नई नई ब्रांच उसमें देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा, और फिर वो साल भर में दोबारा से पूरा डेवलप हो जाएगा और प्रोडक्शन भरपूर देने लगेगा। तो ये भी तरीका है इसको देख रेख करने का, आगे तक चलाने का। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो गुलाब लगाने के संबंध में, अगर गुलाब की खेती हम किस प्रकार कर सकते हैं मैंने वो टोटल तरीके आपको बताए, और ये तरीके अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, और शेयर करने लायक लगे हों तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियो आप आने वाले समय में देख पाएंगे समय पर। उसके लिए बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लें, और हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।